सम्राट, हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन जो लगातार लगभग 1-1.5 साल से आपसे कदम मिलाकर सफाई कर्मचारी के हितों में काम कर रहा है। आदरणीय जी, आपने 500 कर्मचारी पहले बैच में हमारे पक्के करवाए और अब 187 कर्मचारी और आप जी के द्वारा पक्के किए गए हैं और 5 लाख रुपए का चेक जो आपके द्वारा रिटायरमेंट कर्मचारी को दिया गया। हमने प्रदेश कार्यालय में आपका धन्यवाद किया और यहाँ पर भी आगे आपका धन्यवाद किया और आशा करते हैं आप इसी तरह हमारे काम कराते हैं। आदरणीय जी, एक खुशी की लहराई कि दिल्ली में एकीकरण होने जा रहा है। दिल्ली में पूरी दिल्ली एक हो जाएगी तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली जब से एक हुई है, प्रशासन अधिकारियों ने अपने तानाशाही जमाने हमारे पर शुरू की है, हम उससे बहुत दुखी है। आदरणीय जी, चाहे किसी भी कर्मचारी की बदली कर देते हैं, कर्मचारियों के बीच में जाके तानाशाही जमा रहे हैं। कर्मचारी बिल्कुल सुबह 7 बजे आके अपनी ड्यूटी निभा रहा है, निभाता रहेगा। चाहे वो बाईपास का कूड़ादान हो, चाहे गाजीपुर का कूड़ादान हो, चाहे बदरपुर का कूड़ादान हो, सारे कूड़ादान सफाई कर्मचारी ने मजदूर ने उसको भरा के जो कर्मचारी का 1000 टन कूड़ा निकलता है। आदरणीय जी, आपके तक प्रयास से उस टाइम के महापौर आदरणीय श्री इकबाल जी के प्रयास से, सुजीत ठाकुर जी के प्रयास से, स्टैंडिंग कमेटी जी के प्रयास से 6664 कर्मचारी का 2 फरवरी के महीने में हाउस में प्रीएम्बल पास हुआ था उत्तरी दिल्ली में। तो हम ये चाह रहे कि 2003 तक के सभी सफाई कर्मचारी को पक्का किया जाए और डेथ केस के जो 2003 से लेकर 2010 तक के कर्मचारी को पक्का किया जाए। और जो हमारे कुछ बकाए आदमी लेफ्ट आउट के, उनके बैच के कर्मचारी 2014 में पक्के हो गए, लेकिन वे कर्मचारी 250 की संख्या में आज भी बकाया है, उनको भी पक्का किया जाए। हम इन्हीं बातों को लेकर आज आपके समक्ष से बात रखने आए हैं और आप एक बहुत तेज गति से कार्यक्रम चलाएंगे। और जो हम हिंदू पर्व मनाते हैं, लेकिन हम हिंदू होने के बाद में सर हमारे हिंदू त्योहार पर हमें कर्जा वर्जा लेके त्योहार मनाने पड़ रहे हैं। चाहे जन्माष्टमी का त्योहार था, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार था, हम अमृत पर्व मना रहे हैं देश में 75वें साल में, लेकिन हम तनख्वाह से वंचित। हमारे बच्चों के पास पतंग उड़ाने के पैसे भी नहीं, झंडा खरीदने के पैसे भी नहीं। आपके अथक प्रयास से चलो हमें सरकारी झंडे मिल गए, हमने जाके अपने घरों पर बच्चों को झंडे दिया ताकि हमने झंडे को सलामी दी। लेकिन आदरणीय तक जी, आप हमारी समस्या को छोड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसको दूर करवाने की कृपा करेंगे। ये मांग लेटर है, ज्ञापन है। धन्यवाद रणजीत जी, बैठो। आज मैं पहले तो आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि यहाँ मेरे कार्यालय में यहाँ पर आए और हमारे जो पूर्व निगम पार्षद मेरे साथी सुजीत ठाकुर जी भी आपके साथ हमेशा समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने साथी संजय वाल्मीकि जी, सारसर जी और सभी हमारे साथी ये सब दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, मैं सबको अभी जो गागट जी ने बात कही है, मैं समझता हूँ कि अभी निगम के एकीकरण के बाद से जो प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं और जिस तरह से आप भी ये बात कह रहे हैं कि निगम के एकीकरण के बाद बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। मैं मानता हूं कि 3 निगम थे और तीनों निगमों में पिछले 10 वर्षों से और विशेष रूप से पिछले 5 वर्ष से बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी। और जब कोई प्रोसेस शुरू होता है सही होने के लिए, सुधार होने के लिए, तो उसमें कुछ समय जरूर चाहिए होता है। मैं पिछली बार एलजी से मिला था, एलजी साहब से, और वो बहुत ही चिंतित हैं इस बात के लिए कि निगम में जो निगम की रीढ़ की हड्डी है, बोन है, बैकबोन है, वो है आप सब लोग
जो सफाई सैनिक हैं, प्रधानमंत्री जी के कामों को, जो महत्वाकांक्षी योजना उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप जितनी आपने मांगे हमारे सामने रखी है, चाहे वो निगम का जो भंग होने से पहले जो घोषणाएं की कर्मचारियों के पक्के होने की, लगभग 6,500 कर्मचारी मिल गए, 6,600, और इसके साथ ही साथ जो कंपनसेट ग्राउंड पे जो नियुक्तियां होनी थी वो, और इसके साथ जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो आपको भत्ता वगैरह जो मिलता है, जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो तुरंत मिले, ताकि आप लोग अपने परिवार के बच्चों की शादी ब्याह, घर परिवार, ये सब अच्छी तरह से देख सके। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी और आज भी आप लोगों के सफाई सैनिकों के हित की लड़ाई को हम गंभीरता पूर्वक ईमानदारी से इस बात को लड़ेंगे और इसको पूरा कराएंगे। मैं आपके दुख दर्द के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि जब कोई सफाई कर्मी जो अपना पूरा जीवन निगम में और दिल्ली शहर को स्वच्छ रखने में देता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको जो लाभ मिलने चाहिए वो मिलने, उसका अधिकार वो मिलना चाहिए। पिछले कुछ टाइम से जो त्रिविभाजन हुआ था उसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन मैं अब आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाओं में सुधार होगा और आपके जितने पेंडिंग इशू हैं उन पेंडिंग इशू को हम एड्रेस करेंगे और उसकी समस्या का समाधान करेंगे, ये मैं कहूँगा। और इसके लिए चाहे मैं कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे एलजी साहब के पास जाना पड़े या अभी कमिश्नर को बोलना पड़े, लेकिन आपके समस्याओं का समाधान होगा। आपने बहुत सारा ये अभी धैर्य बनाकर रखा है। मैं गागड़ जी और बेनीवाल जी आए क्या, बेनीवाल जी और उनकी पूरी टीम को, सत्यवान शास्त्री जी को, संजय वाल्मीकि जी को, इन सबको आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी भी उसी लड़ाई को लड़कर। जी इनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, एक तो ये 8 कर्मचारी सुमन जागर के वार्ड से के साथ ये 8 कर्मचारी हैं। ये नहीं देने मुझे उस वार्ड में आप करते, लेकिन अगर कोई गलती में से इनकी नहीं मेरी सारी जानकारी है, आपस की कुछ वो फेमस वजह से इनका उठा पहुंचे। क्या नाम है? प्रवीण कुमार आप जानते हैं सर, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। एक को लेडीज एक 17 कर्मचारी अभी सिटी एसपी से इसको रोहिणी जोन में दे रहे हो। ये जो है जो है इसको मैं एलजी साहब के पास भेज रहा हूँ और उनसे बात भी कर रहा हूँ। कहाँ है सर? ये एसपी सिटी सर रोहिणी भेज ये महिलाएं सबकी बगल में वार्ड में कर दे, बगल में आपने इनका दिया है कुछ? इसी में लिखा है। आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो सर मैं 2 मिनट हो गया। आप आप लोग हो गया बात, कोई बात बोल दे तो क्या 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 बोलो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। बैठ जाओ। ठीक है, रिटायरमेंट डे पे बैठे हैं, हम चाहते हैं सिटी एसपी में अलग अलग 2 वार्डों में भेज दें, 2 नए सिटी और आज हम आए हैं आदेश गुप्ता जी के यहाँ पे ऑफिस पे, और हमारे साथ जुड़े हैं फेडरेशन के अध्यक्ष वह सुरजीत ठाकुर जी, पूर्व काउंसलर जी हैं हमारे साथ। तो आज हम इनसे अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे, रणधीर गागड़ जी से, निगम के कर्मचारियों के लिए जो
इन्होंने बीड़ा उठाया है और आज आदेश गुप्ता जी के यहाँ आए हैं, तो आदेश गुप्ता जी ने क्या आश्वासन दिया है? हमारे साथ है रणधीर गागड़ जी। आदरणीय राकेश बिरलान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते हो, आवाज़ को उठाते हो। आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमें 2-3 महीने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम चलेगा। और हमने कहा कि जो प्रिम्बल हाउस में लगा था नॉर्थ दिल्ली में फरवरी के महीने में, वो 2003 तक का, उस पर काम किया जाए जिससे कर्मचारी जल्दी से जल्दी पक्का हो जाए। और 2003 से लेके 2010 तक के डेथ केस के करुणामूलक आधार के कर्मचारी को पक्का किया जाए। और हमारे लेफ्ट आउट के जो बकाया पड़े 250-300 आदमी नॉर्थ दिल्ली थे उस टाइम, तो उनको भी पक्का किया। उन बातों को लेकर हमने ये बात की है आदरणीय ठाकुर जी के नेतृत्व में, और भाई सत्यवान पवार जी, जगबीर ज्ञाचन जी, ब्रह्म पाठक जी, सुरेश सज्जनवाल जी, राजेश बेनीवाल जी, अजय फूल कुमार जी, दुष्मन जी, विजेंद्र बहुत जी, सत्यवान साक्षर जी, पवित्र कैमरा घुमाइए आप, पवन टाक जी, संजय वाल्मीकि जी, आनंद राणा जी, तमाम फेडरेशन की टीम यहाँ मौजूद है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी नजफगढ़ जोन से हटाए गए 8 कर्मचारी नजफगढ़ से सादरा उनकी बदली की गई है, उनको भी हमने कहा कि इनको भी इनकी बदली वापसी उसी जोन में की जाए। तो उसको भी उन्होंने कहा कि हम इसको भी जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में इनकी वापसी बदली करवा देंगे। सर 17 कर्मचारी को और दूसरे जोन में जो भेजा गया है, की बात है कि हमारे 17 कर्मचारी, इसमें देखो कितनी बुजुर्ग महिला है, ये दिखाइए आप उनको भी बुजुर्ग महिला है। देखिए 17 सफाई कर्मचारी महिला, इसमें बेचारे रिटायरमेंट होने वाली है, कुछ कच्चे कर्मचारी है, उनको सिटी जोन से उनको बदली कर रोहिणी जोन में उनका तबादला कर दिया गया। हमने ये भी बात यहाँ रखी है, तो उन्होंने कहा है इनकी भी मैं वापसी बदली रुकवा दूंगा और ये वापसी यही काम करेगी। ये इन बातों लेकर मुद्दे पर हमारी बात हुई है और हमारे ज्ञापन सौंपा इनको। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े सुरजीत ठाकुर जी, हम ठाकुर जी से भी जानना चाहेंगे कि निगम के कर्मचारियों के लिए क्या लाभांश दिलाना चाहेंगे? देखिए, निगम के कर्मचारी दिल्ली के धड़कन है, पूरे दिल्ली वासी के खुशियों में हर हमेशा खड़ा रहते हैं। ऐसे सफाई कर्मचारी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हर हमेशा आगे बढ़ के काम किया। दिल्ली में ऐसे सरकार केजरीवाल जी जो हर हमेशा निगेटिव बात करते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी सभी डिपार्टमेंट की, सभी लोगों की, बच्चे से बुजुर्ग का सेवा करता है, ऐसे सफाई कर्मचारी के कुछ ऐसी मांगे हैं जो बिल्कुल जायज है। जैसे कि आज 15-16 हज़ार में क्या होता है, उनका परमानेंट होना, पक्का होना, वो हमने हाउस से पास किया हुआ है और कुछ उसमें हुआ भी, आगे भी इस बात का अध्यक्ष जी से अवगत कराया है। जैसे अभी हमारे प्रधान जी, आप सारे लोग एक निगम के अधिकारी के खिलाफ जो कि नाजायज किसी को इस जोन से उस जोन ट्रांसफर करते, सफाई कर्मचारी सवेरे 6:30 बजे आता है, हमें इस चीज़ को जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई गलती भी करता है तो बगल के वार्ड में कोई ऐसा सजाते जो जायनून हो, लेकिन अगर मैं नजफगढ़ से किसी को सहादरा ट्रांसफ़र कर दूँ, किसी को सिटी एसपी से रोहिणी ट्रांसफ़र कर दूँ, तो ये बहुत नाजायज़ है। इसलिए हम अध्यक्ष जी से आप सबकी बातें लेकर अवगत कराने आए थे। और जो आपकी समस्या है, जो सफाई कर्मचारी आपकी नहीं, सफाई कर्मचारी की दिल्ली की सेवा करने के लिए समस्या है, उसके लिए अध्यक्ष जी हमें। सर अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया ये बताइए सर। अध्यक्ष जी ने कमिश्नर साहब से और एनजी साहब से, उन्होंने उनसे हमारे जो आपने विज्ञापन सौंपा है वो आगे आज ही फॉरवर्ड करेंगे और उससे काम होगा। हमारे अध्यक्ष जी जो बोलते हैं वो करते हैं और हम सब सफाई कर्मचारी के हित के लिए खड़े हैं। उसके लिए जहाँ भी जाना होगा, जो भी करना होगा, उसके लिए मैं आप सबके साथ खड़ा हूँ। कैमरामैन राकेश बिरलान, MCD इन्फॉर्मेशन, दिल्ली।